हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत खुतमा नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, सुनने वाले लोगों, बहनों, भाइयों, खुदा आपको और आपके घरानों को बरकत दे। इस वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, ताकि कलामे मुकद्दस आपके पास जो मैं बयान करूं पहुंचता रहे। तो खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा ने हमें सुबह का दिन दिया, रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। कितना प्यार करता है खुदा हमें। आए अपनी सीखने के लिए कलामे मुकद्दस इफिसियों 4 बाब उसकी 4 आयत को देखेंगे। कितनी खूबसूरत बात है। खुदावन में हर वक्त खुश रहो। फिर मैं कहता हूँ खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावन करीब है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावन की पाक कलाम के वसीला हमें जाहिर किया जाता है कि खुश रहो। और जो मसीह में है वो हमेशा खुश रहेगा। मसीह अपने लोगों को खुशियां देने के लिए, खुदा अपने लोगों को खुश देखने के लिए फिर वो हमारे साथ मौजूद है। कोई भी बाप है वो अपने बच्चों को हर वक्त खुश देखना चाहता है। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने बच्चों को, अपने लोगों को, कौमों कबीलों को, दुनिया को खुश देखना चाहता है। जब हम अपनी जिंदगी के अंदर अपने खुदा में खुश नहीं, आज यहाँ पे भी हम खुश नहीं, तो आसमान पे भी खुश नहीं। क्योंकि आसमान पे यहाँ पे हमने रोना धोना और सुख नहीं पाया, खुश नहीं रहे, तो फिर आसमान पे भी हमारे लिए खुशी नहीं। अबलीस इस जमीन पर भी दुख देने के लिए है। जब वो हमारे अंदर मुंतकिल होता है तो वो गुनाह को हमला करता है, और गुनाह के वसीला परेशानी, दुख, मुसीबत हर वक्त हमारे साथ मौजूद रहेगी। क्योंकि गुनाह अबलीस का मंसूबा है। अब जब खुदा के साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे। खुदा अपने लोगों को, अपनी कौमों को, अपनी कबीलों को, अपनी चेहरे को शर्माया नहीं दिखता या मुचराया नहीं दिखता या उनको परेशान नहीं दिखता। वो यही चाहता है मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी कौम, मेरा कबीला, मेरी उम्मत खुश रहे। जब खुदा में मौजूद रहेंगे तो खुश रहेंगे। और खुशियां खुदा अपने लोगों को देता है। मेरे अज़ीज़ों, जब बेटी या बेटी की मंगनी, शादी, तो क्या खुश होते हैं। तो जब गाना बजाना, नाच रंग शुरू कर देते हैं तो
फिर वो जोड़े के लिए परेशान होते हैं। क्यों? हमने खुदा को छोड़ दिया, जिसने जोड़ा उसको छोड़ा। जब कलामी मुकद्दस को जानते हुए फिर नाच रंग को और उन कामों को जो खुदा की मर्जी नहीं, उस शादी में शामिल करते हैं, उस मंगनी में शामिल करते हैं। जब खुदा औलाद जैसी मीरास देता है तो फिर खुदा को छोड़ देते हैं, दुआएं करते हैं, ऐ खुदावन हमें खुशी दे। जब खुशी मिलती है तो फिर नाच रंग, मुजरे और बड़े काम होते हैं, लेकिन खुदा को पीछे कर दिया जाता है। जब खुदा ही हमें खुशियां दे रहा है तो फिर खुदा में खुश रहें। खुदा की कलाम में लिखा है, अगर तुम खुश हो तो प्रस्तुत करें, खुदा की इबादत करें, साजों के साथ, आवाजों के साथ खुदा को याद करें। तो जब परेशान हो तो फिर खुदा की हजूरी में दुआ करें, दुआ में ठहर जाएं। पौलुस और सिलास जेल के अंदर, कैद खाना के अंदर, जिनको सामरिया के अंदर नजर बंद कर दिया गया, और जब सामरिया के अंदर उनको नजर बंद किया, और क्या उनने बड़ी खुशी की, खुशी के साथ खुदा की प्रशंसा करते रहे। कैदी सुनते रहे, कैदी परेशान थे, और कैदी देख रहे हैं कि ये भी कैदी हैं जो खुदा के अंदर खुदा को जलाल दे रहे हैं, जो बड़े गुण गा रहे हैं। ये तो बड़े खुश हैं। तो क्या जब आधी रात का वक्त हुआ, जब आधी रात का वक्त हुआ तो उन्होंने दोनों दुआ करना शुरू की। हालेलुया। जब दुआ करना शुरू किया तो उनकी बेड़ियां खुल गईं। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है, उनकी बेड़ियां खुल गई, जेल की बुनियाद हिल गई, सब जेल के दरवाजे खुल गए, पर कैदी को नहीं भागा, कैदी कोई नहीं भागा। अब दरोगा को होश आई, दरोगा ने अपनी तलवार म्यान से निकाली, और दरोगा को पौलुस ने आवाज दी, ऐ नादान, अपनी जान को क्यों नुकसान देना चाहता है? जा जाके अपने कैदी गिन ले। दरोगा ने चिराग लिया, सारी जेल के अंदर घुस गया, और कैदियों को गिनकर वापिस आया, और पौलुस और सिलास के कदमों में गिर गया। ऐ सबो, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा, तू तौबा कर, तेरा घराना निजात पाएगा। दरोगा उनको अपनी घर ले गया। जब दरोगा अपने घर ले गया
तो खाना तैयार होना शुरू हुआ, उनकी दावत की। और जब खाना तैयार हो गया तो पौलुस और सिलास ने वहां पे कलामे खुदा को बयान किया और दरोगा की सारी घराना ने तौबा कर ली। आज विकी पासवान जो फैसलाबाद में था, जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका, उसकी बीवी ने उसके साथ हादसा करवा दिया। आजकल पासवान की बात नहीं सुनते, उसके घर में कलाम होता हो तो वो उसको रद्द कर देते हैं। दरोगा ने अपने घर लेकर गया और उसके घर वालों ने खुदा के कलाम को कबूल किया और खुदा का कलाम उन जिंदगियों के अंदर दाखिल हुआ। आज हम गौर करें, सर गुजरावाली में जो हादसा पादरी साहिब के साथ पादरी को मरवाने का, उसकी बीवी का हाथ उसमें दाखिल हुआ, जो आज वो कैद खाना में है। आज हम पासवानों की तरफ देखिए कि पासवानों के घर में इब्लीस गूंज रहा है। वो घर खुश नहीं होगा, वो घर परेशान होगा, वो घर मुसीबत में होगा। ऐ मेरे लोगों, ये खुदा कह रहा है, खुश रहो, खुदावन में खुश रहो। फिर मैं कहता हूं खुश रहो और तुम्हारी नरम मजाजी आदमियों पर जाहिर हो। जब तौबा करेंगे तो फिर खुदा में खुश रहेंगे। तो जब तौबा नहीं करते, गुनाह करते हैं, दुख पाएंगे, गुस्से की माना जुड़ जाएंगे। वो खुश नहीं, बल्कि वो गुस्से में, नाराजगी में, परेशानी में, मुसीबत में अपनी जिंदगी बसर करेंगे। वो खुदा को कबूल नहीं करेंगे, वो खुदा के कलाम को कबूल नहीं करेंगे, वो खुश नहीं रहेंगे। जो खुदा के कलाम को खुशी के साथ कबूल करता है, सामरिया के अंदर खुदा का कलाम कबूल किया, जहां पे जादू टोना चलता था, जहां पे जादूगरों की तजारत थी, जहां पे जादूगरों का बिजनेस था और वहां पे जादू ही जादू चलता था। तो फिलिप्पस वहां पे जाकर खिदमत करता है और फिलिप्पस ने जब जाकर खिदमत की तो उन लोगों ने खुदा की कलाम को कबूल कर लिया। वो लोग खुशियां देखने लगे और जादूगरों ने क्या देखा कि हमारा तो सारा बिजनेस जो है वो दरम बरम हो गया है। और जब शागिर्दों को पता चला कि सामरिया के अंदर खुदा का कलाम कबूल कर लिया गया, तो फिर पौलुस और सिलास को उनके पास भेजा, यूहन्ना को और पतरस को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की और जिस पर हाथ रखे थे उनको पाकरू मिल जाती थी और वहां पे
एक जादूगर, जो बड़ा जादूगर, जो जमीन से आसमान तक आग को पहुंचाने वाला था, और वहां का लोग छोटे से बड़े तक सब कहते थे इसके अंदर बड़ी खुदा की कुदरत है। और उस जादूगर के दिल के अंदर खुदी थी। रुपये लेकर आया, मंगरा, रुपये लाकर उनके आगे रख दिए पतरस और यूहन्ना के सामने, और पतरस ने कहा तुझ पर और तेरे पैसों पर, तेरे पैसे और तू घर को, क्या तू रुपये के साथ, रुपयों के साथ खुदा की कुदरत को हासिल करना चाहता है? मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा लिख रहा है खुदा में खुश रहो। फिलिपिया की कलीसिया को खुदा बड़ा प्यार करता था, क्योंकि उन्हें वो प्यार के लायक थे। उन्होंने खुदा का कलाम कबूल किया था, और जितने ने खुदा की कलाम को कबूल किया, खुदा ने उनको खुशियां अता की, बरकत दी। तो जो खुश नहीं रहते, जो गुनाह करते हैं, वो खुश नहीं रहते, क्योंकि उनके ऊपर दुख, उनके ऊपर मुसीबत, उनके ऊपर परेशानी, या किसी का रुपया घेर लेना, वो उसकी दुगने चुगने 11 गुना ज्यादा निकलता है। एक छोटी सी चोरी कर लें, उस चोरी का रुपया आपके पास आपकी बीमारी पे, आपकी मुसीबत पे, आपके मुकदमा पे, आपकी किसी न किसी बहाने वो दुगना निकलेगा। लेकिन हम समझते हैं कि मैंने उसको दाल लाया है। दाल लगाने वाले वो अपनी जिंदगी को दाल लगाते हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को धोखा दे रहे हैं। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, खुश रहें और खुदा को कबूल करें, खुदा के कलाम को कबूल करें। खुशी पानी है तो खुदा के कलाम की तरफ लौट आए, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर दावत दें। जो खुदा के कलाम को दावत देता है वो हमेशा खुश रहता है। इस जमीन पर भी, आसमान पर भी वो आसमान की बादशाही का वारिस होगा। आज हमें जरूरत है हम तौबा करें, ईमान लाएं और खुदा के कलाम को कबूल करें, और खुदा का कलाम मेरी और आपके निजात का बायस है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सुबह के लिए, आज की मोहब्बत के लिए, आज के कलाम खुदा के लिए, आज के अपने मुल्क के लिए, मुल्क के हाकिमों के लिए, मुल्क की कबीना के लिए, अपने घराना के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ मांगे। मेरे अज़ीज़ों, हर रोज अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें, इसलिए कि जब हम खुदा से खुशियां मांगते हैं तो बच्चों के लिए भी दुआ ढेर करें, इसलिए कि बच्चे खुदा की तरफ से मीरास है। वो बुरे कामों पे, बुरे मंसूबों पे, बुरी इरादों पे, बुरे ख्यालों पे ना गुजर जाएं, और खुदा अपने लोगों को बरकत देना चाहता है।
आइए दुआ मांगे आज के दिन के लिए। हालेलुया। प्यार के बड़े पाक खुदा में तेरा शुक्र करता हूं आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज के तेरे दिए हुए कलाम खुदा के लिए। बाप आसमानी जो आज तेरी कलाम को सुने, बाबा बाबी यीशु वो बरकत पाए, वो जिंदगियां बदल जाएं, उनके इरादे मंसूबे खुदावन में खुश रहें, वो हमेशा खुशियां देखें। सारा जलाल सारी इज्जत यीशु नाम को दें। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तेरे हजूर झुककर मिन्नत करता हूं, तू अपना हाथ बढ़ा और मुझे मेरे घराने को बरकत दे, ताकि वो तेरी कलाम को कबूल करें। मेरी कलीसिया को बरकत दे, ताकि वो तेरे कलाम को कबूल करें। मेरी काम को बरकत दे, ताकि वो तेरे कलाम की वसीला तुझ में बढ़ी और तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। वापस मानी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। बेशुमार लोग इस बात की वजाहित करते हैं कि हम मसीह में हैं। मेरे पाक खुदावन जब वो मसीह के कामों पर, मसीह के पर ईमान लाते हैं, लेकिन वो तुझसे जुदा हैं, वो खुश नहीं, वो तेरे कलाम को कबूल नहीं किया। खुदावन तूने बरकत दे, उनकी जिंदगियों को बदल, उनके इरादों को बदल, उनकी सोचों को बदल, ताकि वो तौबा करें और पाक रूह को रिसीव करें और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। वापस मानी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं आज की सुबह के लिए। तूने मुझे प्यार किया, मेरे बच्चों को प्यार किया, मेरे घराने को प्यार किया, मेरी कलीसिया को तूने प्यार किया। बाप आसमानी में तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। तो वादों के मुताबिक सच्चा है, तेरा कलाम फरमाता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ऐ खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरी बुजुर्गी के लिए। वापस मानी तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे जमीन पर रखा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। तूने मेरी रात भर इबादत की, मेरे बच्चों की इबादत की, मेरे घराने की इबादत की, मेरी काम की इबादत की, तूने सलामती बख्शी। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। बड़ी बरकत दे आज का तेरे हजूर जिक्रा बखूर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं। कौमों की खुदा, कबीलों की खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। वापस मानी मैं तेरे शुक्रगुजारी करता हुआ तेरे वाटकों के सामने रहूं, तुझसे डरता, कांपता, तार फिराता तेरी बारगाह में बढ़ूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं, तेरा प्रचार करता हुआ। वापस मानी तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन के बोलकर आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूं। बड़ी बरकत दे, सोचों को, ख्यालों को, रातों को बदल दे है खुदा। जो दुआ को सुनने वाले हैं उनके साथ रहना, उनकी रहनुमाई करना, उनको बरकत देना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना, कौमों कबीलों के साथ रहना, ना बदलने वाले खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। जो इस दुआ को सुने वो बड़ी खुशियां
अपनी जिंदगी में रिसीव करे और सारा जलाल तेरे बेटी यीशु को मिले। आए खुदावन में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, अपने हसूर झुकने का फजल देना। आए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। इब्राहिम के खुदा, याकूब के खुदा, इजहाक के खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे। कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा, ना बदलने वाले खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। अपनी पाकरू को भेज, मैं कमजोर हूं, मेरी कमजोरियों को दूर कर। बापस्मानी बनी नो इंसान, पालूस और रसूल वर्गे लोग खुदावन कह रहे हैं, मैं अपने बदन को मारता कोड़ता पीटता हूं ताकि गुनाह ना करूं। ऐ खुदावन तेरी कलाम में लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है। तो अपने लोगों को गुनाह से बचाने की कुदरत रखता है, अपने लोगों को संभालने की कुदरत रखता है। मैं उन बीमारों को तेरे मज़हबा पर लाता हूं जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तूने जवाब नहीं देता, शिफा देता है। बापस्मानी उनको खुशी बख्श देता है। वो खुशी के ऊंचे दिन देखें, तेरी शुक्र गुजारी करें, तेरे नाम को जलाल दें। उन बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूं, जब भी औलाद हैं उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्र गुजारी करें। बापस्मानी मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना। बापस्मानी अपना हाथ बढ़ाना, खुशियां अता करना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के आधारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना। बापस्मानी अपना हाथ बढ़ाना। 2026 हम सब के लिए बरकत का बायस बने और तेरे नाम को जलाल दे सके। बापस्मानी जिन मुल्कों के अंदर आज मैं आवाज सुन रहा था, मुसीबत आ चुकी है, खुदावंद उन मुल्कों को रहाई, निजात, शिफा बख्श दे और उन मुल्कों को अमन, शांति, सलामती अता कर, ताकि खुदावंद तो किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू यही चाहता है तौबा तक नौबत पहुंचे। ऐ खुदावंद उन मुल्कों को अमन शांति अता कर। बापस्मानी नाइजीरिया के अंदर जो लोग मर गए, खुदावंद तो उनके साथ, तो उनके घरानों के साथ हो। बापस्मानी जो लापता है उनकी जिंदगियां तेरे हाथ से उड़ाएं। खुदावंद खुदा अपना हाथ बढ़ा, अपने लोगों को संभाल। बापस्मानी अपनी कुदरत को जाहिर करना, तेरा पाक कलाम पूरा हो। और तेरे कलाम में लिखा, तुम एक दूसरे के लिए दुआ में ठहरे रहो, ताकि खुदा अपने लोगों की आवाज को सुनता और जवाब देता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूं, तू मेरी दुआ को सुन और मुझे जवाब दे। तेरे नाम को सारा जलाल दूं, तेरे नाम को जाहिर करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं, तो मुझे दुआ की करना सिखा। लफ्जों की तरतीब दे, गहरा मस्सा दे, पाकरू का हसूर खुदावंद जाहिर हो, तुझ में बढ़ते जाएं, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें। तू ही अगुवाई के लायक है। बड़ी बरकत दे। बापस्मानी जिन लोगों ने कराची में मेरा इंतजार करते हैं, खुदावंद उनके लिए साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, ताकि उन लोगों ने जो बपतिस्मा के लिए तैयार हैं, खुदावंद में जब मैं जाऊं
तो तेरे अजीम नाम को जलाल दूं और खुदावंद उनके साथ रहना, उनको बरकत देना। बाप उस्मानी, जब तू अपने लोगों को जगह जगह इस्तेमाल करना चाहता है, खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। मैं तेरा खादिम होते हुए उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूं, उनके लिए तेरा जलाल मांगता हूं, उनके लिए तेरी कुदरत को चाहता हूं, ताकि तेरी कुदरत उन पर जाहिर हो, ताकि वो तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और खुदावंद तौबा से पहले उनकी हलाकत ना हो। वापस मानी तुमकी हिफाजत करना, उनके साथ रहना, दिन को बादल का सीतोन बनकर, रात को आग का सीतोन बनकर बड़ी रहनुमाई करना। ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, बड़ी बरकत दे। जिन लोगों ने इतनी आसामीद में खुदावंद चाहते हैं कि हम बपतिस्मा के लिए तैयार हो, खुदावंद उनको बरकत देना, उनकी जिंदगियों को बहाल करना, उनको अपनी जलाल के लिए सरफराज करना और खिदमत का तोड़ा देना, बरकत से लबरेज करना, बरकत देना। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मेरी दुआ को सुन ऐ खुदावंद, मेरी कलीसिया के साथ साथ रहना, मेरी कलीसिया को संभाल, मेरी कलीसिया को अपनी जलाल के लिए सरफराज कर, मेरे बच्चों के साथ हो, बच्चों की रहनुमाई कर, दिन को बादल का सीतून बनकर, रात को आग का सीतून बनकर। बाबा बेबी यीशु, बाबा बेबी यीशु, बाबा बेबी यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तो बेहद कमजोर हूं, मेरा जोर तू है, मेरी कुव्वत तू है, मेरी नजात तू है, मेरी जिंदगी तू है, मेरी जिंदगी का पुश्ता तू है, मेरी जिंदगी का चश्मा तू है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। जहां भी जाऊं तेरे नाम को जलाल दूं, तेरे नाम को जाहिर करूं। मेरे काम काज के लिए आसमान को खोल, अपनी बरकत को नाजिल कर, अपनी जलाल को जाहिर कर। वापस मानी तेरे हसूर बढ़ूं, तेरे नाम को जाहिर करूं। मसीह यीशु सारा जलाल तुझे दे सकूं। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत, अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।